नमस्कार बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप कुशल और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में 8वीं कक्षा की हिंदी की बसंत पुस्तक में पाठ 7 पूरे कर लिए हैं। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, जो कि कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की जो कवित्री हैं वो जया जादवानी जी हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए जया जादवानी जी। सबसे पहले हम इस कवित्री के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा के मध्य प्रदेश के कोतमा में हुआ। इनकी लिखित रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी मुझे होना है, बार बार कुछ न कुछ टूट जाता है, अब उठूँगी राख से क्योंकि मैं हर जगह पाई गई। इनकी भाषा सरल तथा भावपूर्ण है। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी से सम्मानित किया गया और ये वर्तमान साहित्य की जानी मानी लेखिका हैं। इनकी रचनाओं को पाठकों ने बहुत सराहा है, मीन्स उनकी बहुत प्रशंसा की है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से, कौन सी कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता के माध्यम से कवित्री हम सबको यह बताना चाहती है कि दुख, परेशानी और कठिनाइयों के आने से जीवन रुक नहीं जाता और ना ही इन सब से हमें निराश होना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन से डर, भय, निराश और संकोच को हटाकर प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस कविता में और क्या क्या बातें बताई गई हैं। पहला स्टैंजा है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है आत एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो बच्चों, ये फर्स्ट स्टैंजा है। सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में पहला वर्ड जैसे कि नहीं, फिर डैश 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 और लास्ट वर्ड है गंतव्य। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में से ली गई हैं और इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। और इस कविता में कवित्री ने बताया है कि यह समय कठिन नहीं है। तो अब हम व्याख्या करेंगे। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवित्री कहती है कि यह समय क्या है, कठिन समय नहीं है। अभी भी चिड़िया की अपनी चोंच में तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, पत्ती झड़ती मीन्स गिरती हुई, ठीक है, यानी कि जो पत्ता होता है ना पेड़ पे, उसका लिए बताया गया है। आज भी पेड़ से गिरे हुए पत्तों को थामने को बैठा है हाथ एक। थामने मीन्स पकड़ना, ठीक है, यानी कि उस पत्ते को पकड़ने के लिए अभी भी कोई बैठा है, अर्थात यानी कि एक हाथ क्या है, उसको पकड़ने के लिए अभी भी बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य होता है पहुंचने का स्थान। कहता है कि अभी भी क्या है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जमा है। यानी कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, रेलगाड़ी में बहुत सारे व्यक्ति एक साथ बैठ जाते हैं। तो कहा गया कि यात्रियों की क्या है, भीड़ जमा है
तथा एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाती है। गंतव्य मीन्स पहुंचने के स्थान तक ले जाती है। तो आइए बच्चों, अब हम क्या है उसके दूसरे पैरे की एक्सप्लेनेशन करेंगे। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। क्या करेंगे दूसरे में? संकेत पहले जहाँ डैश 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 और लास्ट शब्द है जो नहीं। और प्रसंग में क्या लिखेंगे हम? पहले जैसा, क्योंकि हमने उसकी जो बार बार नहीं लिखते, पहले जो हमने प्रसंग लिखा है वही प्रसंग इस पैरे में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या है व्याख्या करते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार। कहता है कि जहाँ उनके चाहने वाले उनका इंतज़ार करते हैं, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कहता है कि अभी भी लोग क्या है, सूरज जो अस्त है, अस्त होने के समय क्या है, लोग सूरज अस्त होने के समय बुलाते हैं। ठीक है, आई समझ में? यानी कि अभी भी क्या है कि सूरज जब डूबता है तो आपको पता है कि यानी कि शाम हो जाती है। अभी भी क्या है कि कहते हैं कि सूरज डूबने वाला है, अपने अपने यानी कि लोगों को बुलाते हैं कि जल्दी से आ जाओ कि रात होने वाली है या शाम होने वाली है, सूरज डूब गया है। अभी भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें क्या है, अभी भी कहा जाती हैं। उस कथा का आखिरी हिस्सा, यानी कि उस कहानी का आखिरी हिस्सा, अंतिम हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। सदियों से मीन्स कई सौ सालों का समय। जैसे कि अभी भी क्या है, जो बूढ़ी नानी है मीन्स दादी भी लगा लो, इसमें तो नानी का बता रखा है। जो नानी है संसार के सभी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। आपने जैसे कि छोटे बच्चों को देखा है, आपकी नानी दादी वगैरह उनको अपने पास बिठा लेती हैं, उनको फिर क्या है पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि कई सदियों से चला आ रहा है, कई सालों के समय से ऐसा हो रहा है कि जो बूढ़ी नानी है वो बच्चों को क्या करती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को, ठीक है, अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष मीन्स आसमान। कहता है आसमान के पार की दुनिया से एक बस आती है जिससे क्या है, खतरों से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यानी कि जो लोग बच गए हैं, यानी कि खतरों से बच गए हैं, खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह क्या है, यदि अभी भी यह सब होता तो यह सबसे क्या है, कठिन समय कैसे हो सकता है। भावार्थ यह है कि आज भी वही सब होता है जो पहले होता था, इसलिए यह समय कठिन नहीं है। अतः हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो बच्चों, हमने पाठ 8 की सहप्रसंग व्याख्या की है और आपने इसकी दोहराई ज़रूर करनी है। घर में इसको पढ़कर ज़रूर देखना है। अगर समझ नहीं आई तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब जूम मीटिंग होती है, तो तब मैं फिर आपको एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी करवाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।